एनवायरनमेंट सेम होगा। अगर उनके पेरेंट्स अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं तो वो सब कुछ उन दोनों के लिए सेम है। क्या ऐसा होता है कि अच्छे कर्मों का रिजल्ट हो या बुरे कर्मों का रिजल्ट हो, वो भी उनके बच्चों पे पड़ सकता है? ये क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में समझने वाला है। जैसे कि कई चीज़ों का होगा और कई चीज़ों का नहीं होगा। जैसे कि अब माता पिता ने जितनी मेहनत करी है, जिस लेवल पे करी, दोनों के लिए जो संपत्ति जोड़ी बच्चों के लिए, वो बच्चे के पास में है, वो उसे भुगत रहे हैं, है ना, उतना टाइम पे। अब आगे के जो कर्म है वो उसी हिसाब से चलेंगे। हो सकता है एक व्यक्ति अपनी सारी संपत्ति डुबा दे, हो सकता है एक उसको बहुत अच्छे से और बिल्डअप कर दे। जब भी बात कर्म की आती है तो अक्सर लोग कहते हैं कि हम तो बस अपने पुराने कर्मों को काटने के लिए पैदा हुए हैं। तो अब सवाल ये आता है कि क्या वाकई में हम अपने पुराने कर्मों को काटने के लिए पैदा हुए हैं? क्या वाकई में हमें खुश नहीं रहना चाहिए? क्या वाकई में हमें अपनी अच्छी लाइफस्टाइल या फिर अपनी इच्छाओं का गला घोटकर बस ऐसे ही रहना चाहिए? क्या ये स्पिरिचुअलिटी के खिलाफ है? क्या सच में भगवान चाहते हैं कि इंसान खुश ना रहे, या फिर हमने कर्मा को गलत तरीके से समझा है? आज हमारे साथ हैं डिवाइन मैनिफेस्टेशन वर्ल्ड से मानव गुप्ता जी, और आज हम उनके साथ यही डिस्कस करेंगे कि आखिर कर्मा होता क्या है, क्या कर्मा को समझने में हमने कहाँ पे गलतियाँ की हैं, किस तरह कर्मा जो है वो हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट डालता है, लाइफ को इफ़ेक्ट करता है। तो चलिए आज का ये खास पॉडकास्ट हम शुरू करते हैं। नमस्ते मानव सर। नमस्कार मैम। हर हर महादेव। हर हर महादेव सर, कैसे हैं सर आप? महादेव जी की कृपा बहुत अच्छे से है। आप ठीक हैं? सर महादेव की कृपा मैं भी बिल्कुल बढ़िया अच्छी तरह से हूँ सर। जैसा कि हम कर्मा की बात कर रहे हैं तो लोग अक्सर कहते हैं कि हम तो बस पुराने जन्मों का कर्म अपना काटने के लिए पैदा हुए हैं। तो क्या वाकई में इंसान को अपनी अच्छी लाइफस्टाइल छोड़ देनी चाहिए? ट्रैवलिंग, उसकी पार्टीज़, उसकी सेलिब्रेशंस, इन सब को छोड़कर बस दुखी रहना चाहिए हर वक्त? यह एक संत की तरह की से रहना चाहिए, है ना? तो ये ऐसे बहुत क्वेश्चन है और बहुत हमारे कई ऐसे पॉडकास्ट थे कर्मा के ऊपर, तो उसके बाद में भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हमारे पास में मैसेज आए। बट देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है कि सनातन क्या कहता है। आप सनातन दर्शन को देखेंगे अगर, तो वो कभी ये नहीं कहता कि आप सिर्फ ये लाइफ को सिर्फ बोझा समझ के सिर्फ ढोएं। ठीक है, सनातन कभी भी सुख के विरोध में नहीं है कि आप सुखी ना रहें। सनातन जो है वो किस चीज़ के विरोध में है? अधर्म पूर्ण अगर आप सुख को चाहते हैं तो इसके विरोध में। ठीक है, मतलब आप कुछ चाहते हैं पाना, बट वो पाना अपनी मेहनत के बल पर हो तो अच्छा है, आप करिए मेहनत। बट वो पाना अगर किसी को चीट करके लूट कर आप पाना चाहते हो तो वो गलत है ना? तो सनातन किस चीज़ की पैरवी करता है कि अधर्म ना करें। ठीक है, बल्कि आप देखेंगे जो मतलब सनातन के अनुसार जो जीवन के 4 पुरुषार्थ होते हैं, ठीक है, और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, तो आप अगर इनमें देखेंगे इसमें एक काम श्रेणी है। काम का मतलब ही होता है अपनी इच्छा पूर्ति करना। मतलब सनातन इतना क्लियरली कह रहा है कि आप अपनी इच्छा पूर्ति करेंगे, ये भी एक पुरुषार्थ है। ठीक है, लेकिन इच्छा पूर्ति का मतलब किस कीमत पर? वो कह रहा है आप घूमो, आप अपने फैमिली के साथ, आप खुद आप ट्रैवल करो, आप घूमो, आप मतलब सेलिब्रेट करो। ठीक है, वो मना नहीं कर रहा है, बट वो ये कह रहा है कि वो क्या पैटर्न होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, वो धर्म युक्त होता है या अधर्म के द्वारा करा जा रहा है। ठीक है, तो वो पैटर्न बता रहा है सनातन। वो ये कभी नहीं कह रहा है कि नहीं आप एक नीरस जीवन जियो, नहीं, वो कहता है खुश रहो, अच्छा है, अच्छा ज़िंदगी जियो। आप ट्रैवल करना चाहते हो, आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, आप करो। आप अगर नॉलेज लेना चाहते हो आप लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप फैमिली के साथ में सेलिब्रेट करो, कुछ भी आपको मतलब फ्रीडम है, लेकिन यहाँ पर वो तरीके समझाए गए हैं, है ना? मतलब यहाँ तक धर्म ने तो उसे पुरुषार्थ कह दिया है कि आप अगर ये कर रहे हो तो आप अच्छे हो, आपके जीवन का मकसद है ये भी एक। तो लेकिन
इसको धर्म के तरीके से करो, है ना। आपके कर्म से किसी को अगर हानि होती है तो वो अधर्म है। अगर आप जा रहे हो कहीं घूमने जाना है, सेलिब्रेट करनी है, और आप किसी से चीट कर रहे हो, है ना, या आप वहाँ जाके मिसबिहेव कर रहे हो, तो वो अधर्म है, वो गलत है। आज लोग बाग घूमने जा रहे हैं, ठीक है, आप मैं इतना तक कहता हूँ कि आज आप केदारनाथ जी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, बट आज मतलब 99% लोग वहाँ पर अधर्म कर रहे हैं। धर्म के नाम से तो जा रहे हैं, लेकिन वहाँ जाके क्या कर रहे हैं, सारा कूड़ा करकट सब फेंक रहे हैं, जी। सिर्फ वहाँ जाके सेल्फी ही खिंचानी है, और कुछ नहीं है, कोई मान्यता नहीं है उनके धर्म की। ठीक है, आप जा रहे हो, आप जाइए, आप समझिए, आप वहाँ क्या बैठने जा रहे हो, महादेव जी को फील करने जा रहे हो, उनसे बात करने जा रहे हो, उनको समझने जा रहे हो, या ये सब चीज़ें करने जा रहे हो। सिर्फ लोगों ने अपने ऊपर एक टैग लगा दिया, हाँ जी हम वहाँ गए थे। अरे क्यों गए थे? क्या आपको उस जगह की रियल वैल्यू पता है? पहले के लोग जाते थे, वो कैसे जाते थे वहाँ। अब आप जा रहे हो, वो बेजान जीव पे चढ़ कर जा रहे हो, है ना, उन पे बैठ कर जा रहे हो। अरे आपने कोई यात्रा का नाम दे रहे हो, आपने कहीं से उसको समझा ही नहीं। जी। आज जब मैं यात्रा पे वहाँ पे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यंग लोग हैं, वो भी बैठे हैं और मतलब घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं। हालत ख़राब हो रही है उस बेचारे की, लेकिन उसको आप लोगों की वजह से उसको ज़बरदस्ती उससे ज़्यादा काम कराया जा रहा है ना, जो ऐसे लोग हैं। तो यहाँ पर वो समझने वाली बात है कि क्या ये यात्रा आपकी कबूल होने वाली है, या सिर्फ आप अपने एक डेस्टिनेशन में आप एक टैग लगा दोगे, हाँ जी हम यहाँ भी है, बस टिक मार के तो केदारनाथ भी लगा रहे घूम हो, कर आए। है ना। तो यहाँ पे समझने के तरीके का फेर है। सनातन चाहता है आप खुलकर जियो, पर उसके लिए कीमत क्या है, आप उन्हें पहले समझ लो। ठीक है सर, अगर जो सनातन है वो ये चाहती है कि हम अपनी इच्छाओं को पूरी करें, तो क्या ये कहना सही होगा कि हम अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ कर रहे हैं या जिस चीज़ को करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें कर्मा तय करती है? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपके कर्मा ने ये तय करा है, या आप खुद तय कर रहे हैं, यानी कि फ्री विल की बात करें, है बिल्कुल। ना। तो यहाँ पे दोनों का पैटर्न समझना पड़ेगा पहले। एक्चुअली ना लोग बाग कर्मा से कंफ्यूज हो जाते हैं। फ्री विल का मतलब पहले क्या है उसे समझिए, कि फ्री मतलब आप स्वतंत्र हैं, विल मतलब संकल्प के लिए, यानी कि कुछ भी करने के लिए। ठीक है, तो फ्री विल मतलब अपनी इच्छा से आप कुछ कर रहे हैं। लोग बाग कर्मा को भी इसी से रिलेट कर देते हैं, कर्म का मतलब करना ही है ना। तो कर्मा मतलब कि भाई हम कर्म कर रहे हैं। कर्मा का यहाँ पे तात्पर्य शायद ये है कि भाग्य से, जो पहले के प्रारब्ध से, है ना। हम्म। आप ये यानी कि कहना चाहते हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो पहले से लिखा हुआ है, या अभी हम कर रहे हैं अपनी इच्छा से, जी। है ना। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? देखिए, ये एक बहुत पुराना और बहुत डिबेट का एक हमेशा से रहा। इसके पीछे बहुत साइंटिस्ट ने रिसर्च करी, और पहले हम अगर रिसर्च को डिस्कस करें साइंटिफिक तरीके से, तो करीबन 1980 से इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। और एक बेंजामिन करके एक पर्सन थे, न्यूरो साइंटिस्ट थे, और इन्होंने इस पे बहुत डिटेल में जाना चाहा और देखना चाहा कि इसके पीछे क्या है। तो उन्होंने मतलब उस टाइम पे जैसे ईईजी होता है, मतलब टेक्निकली तौर पे वो जानने का प्रक्रिया है कि इंस्ट्रूमेंटल, कि आपके ब्रेन कैसे काम करता है, क्या आपका ब्रेन जैसे ही हम कुछ, उन्होंने क्या करा कि पहले एक्शन करने के लिए एक टीम मतलब बनाई, उनको सबको वो ईईजी जो है वो टेक्निक वो उनको लगा दिया। ठीक है, हेड में लगाते हैं ताकि वो रिकॉर्ड कर सके आपके न्यूरो एक्टिविटीज़ को सारी। तो वो लगाया, और फिर उन्हें एक कोई भी एक्शन करने के लिए कहा गया। तो जैसे जब उन्होंने हाथ हिलाने के लिए बोला, तो जब उन्होंने हाथ हिलाया तो उसमें वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करी गई। तो यहाँ पर बहुत शॉकिंग न्यूज़ ये आई निकल कर कि जैसे ही उन्होंने कहा, उनके माइंड ने मतलब उस चीज़ को करने से पहले ही माइंड के अंदर जो आप कह लीजिए न्यूरॉन है वो पहले से एक्टिवेट हो गए, पहले से उन्हें, उनको जानने से पहले कि ऐसा करना है, वो रिएक्ट करने लग गए। यानी कि वो एक्शन में आए, या आपको देखने से पहले उन्होंने ये पहले डिसाइड कर दिया कि हाँ जी आपको देखना है। बोलने से पहले उन्होंने ये एक्शन दे दिया कि हाँ जी ये बोलना है। यानी कि आपकी अवेयरनेस से पहले ही वो मतलब अनकॉन्शियस लेवल पर वो पहले से चीज़ें हो गई। यानी कि उन्होंने कहा कि फ्री विल जैसी कोई चीज़ नहीं होती, पहले से ही आपके अंदर वो एक्शंस लिखे हैं।
आप तब वो एक्शंस कर रहे हो, वो पहले से ही तय हो चुका है। और ये रिसर्च बहुत ज़्यादा फेमस हुई, बहुत सारे इसके ऊपर आपको दस्तावेज मिलेंगे। और इसी के साथ में फिर एक और इसी के अगेंस्ट मतलब एक चैलेंजिंग इसमें एक और डिटेल जब ज़्यादा डीप गए तो यहाँ पे पाया गया कि यहाँ पर बहुत माइनर लेवल पर बट कई एक्शंस को आप चैलेंज भी कर सकते हो। जो आपको कहा जा रहा है मतलब कई चीज़ें जैसे कि आपको खाना खाना कहा गया, तो आपको भूख लग रही है, खाना खाना है, ऐसा माइंड में पहले से ही तय हो गया, आपने खाना खाया। बट सडन कई बार को ऐसा देखा गया है, हालांकि 99.99% ऐसा नहीं होता क्योंकि आप इन लाइन है अपने सबकॉन्शियस माइंड से, तो जी। वो बहुत टाइम से चलता आ रहा है आपके साथ में उनका रिलेशन, है ना? तो इसलिए पहले से वो समझ रहा है या कर रहा है। बट यहाँ पर कई बार ऐसा देखा गया कि वो जैसे ही उसने कहा कि आपको खाना खाना चाहिए और तब आपको अवेयर हुआ कि यस मुझे खाना खाना है, भूख लगी, तब फील हुआ। पहले यानी कि वो लिखा जा चुका है या कहा जा चुका है। अब इस जगह हमारे सनातन में कैसा देखा जाता है कि ये कर्म है जो पहले से ही लिख गए कि इस टाइम पे आप ये आपको मिलेगा या आप ये खाएंगे, ठीक है? और उस टाइम पे आपको भूख लगी और फिर आपके आगे खाना था या आप खाना खा लिया आपने, ठीक है? बट यहाँ पे कई ऐसी दफ़ा देखा गया कि आपने उसे चैलेंज भी कर दिया, यानी कि उसे अपने रोक दिया, अपना फ्री विल तो नहीं कहेंगे इसे, कि आपने उस जगह पे ना अपना बता दिया कि नहीं मैं नहीं खाना चाहता, अभी अपनी इच्छा रख दी, ठीक है? कि कई बार कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं खाना चाहता। तो ये कैसे हुआ, ये साइंस अभी तक नहीं समझ पाई। बट हमारा सनातन जो है ना वो इसके ऊपर बताता है, ये भी बताता है। हमारा सनातन हमेशा से 3 वर्ड की बहुत पैरवी कर रहा है, मतलब 3 जो अक्षर है ना, या आपने सुना होगा कि हम में अच्छाई भी है, बुराई भी है, हम बिल्कुल में सही। देवता भी है और शैतान भी है ना? अब शैतान कौन है? एक्चुअली हमारे ही कर्मास हैं, ठीक है? वही हमसे कर्म करा रहे हैं, आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब कह दिया कि आपके डिसीजन आपने गलत कहे, मन में शैतान बैठा था, आपसे ऐसा करवाया। नहीं, मन में आप ही के कर्मा थे, प्रारब्ध के कर्मा। आपने संचित कर्मा जो इकट्ठे करे, जो फिर इस टाइम के लिए घटित होने के लिए प्रारब्ध बने, ठीक है? वो आपसे वो चीज़ कह रहे हैं। यहाँ पर तीसरा बंदा जो रोक रहा है वो क्या है? वो है चेतना, वो है आपका मन, जिसे अभी तक साइंस समझ नहीं पा रहा है। वो जो कहा जा रहा है 0.01% जो है, वो उसको समझा नहीं जा रहा। एक्चुअली वो है चेतना, जिसने आपको ये अवेयर कर दिया। डिपेंड करता है वो कितने परसेंट आप एक्टिवेट कर रहे हो, आप उससे कितना इनलाइन कर रहे हो। अगर आप उसे अच्छे से इनलाइन कर रहे हो तो आप उसे रोक सकते हो, या जो एक्शन आपको गलत कहा जा रहा है करने के लिए, वो आप उसको चैलेंज कर सकते हो, उसको रोक सकते हो। लेकिन ये तब कर सकते हो जब आप अवेयर हो, ठीक है? वो है हमारी चेतना, वही है हमारे शिव, जिसे चेतना रूपी कहा गया है और जिसे परमात्मा कहा जा रहा है। तो यहाँ पर फ्री विल नाम की चीज़ तो नहीं है, बट हाँ, अगर आप अवेयर हो, अगर आप चेतना से जुड़े हुए हो, तो आपके जो प्रारब्ध है या जो नेगेटिव आपके लिए लिखा है आप ही के कर्मों के द्वारा, ठीक है, जो आपके अंदर डाले जा रही है चीज़ें, उससे आप रोक सकते हो, अपने डिसीजन बदल सकते हो। और यही तो कर्मास हैं, ठीक है? यही एक्चुअली आपकी, आप इसे फ्री विल देखिए कब आती है, कब एक्टिवेट होती है? जब आपकी कोई विल ही ना हो, जब आपकी कोई इच्छा ही नहीं हो, जिस स्तर पे आप आ जाते हो कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, तब आपकी चेतना जागृत होती है और आप चेतना से जुड़ जाते हो। और उसी स्तर पे, ठीक है, आपको विल मिलती है। यानी कि विल जब मिल रही है जब आपकी कोई विल ही नहीं है, ठीक है? तो ये एक कॉन्सेप्ट है हमारे त्रिदेव का, या त्रिदेव नहीं कहेंगे इसे, कि एक हमारे स्वयं और अच्छाई और बुराई, या हमारे कर्म और चेतना के बीच का एक संपर्क है। तो आप अगर एक स्ट्रेट फॉरवर्डली वर्ड में कहें कि यस सब चीज़ें लिखी हुई है, बट क्योंकि हम भौतिक वर्ल्ड में हैं, अगर हम यही मान लें कि सब कुछ लिखी है, तो हम ये कहेंगे फिर कर्म ही क्यों करने, जी, सब कुछ ही बिल्कुल। लिखी है ना? तो लेकिन यहाँ पर हमारा सनातन इन दोनों के साथ चलता है, क्योंकि बाकी के चाहे साइंस कुछ भी आज मान रहा है या अधूरे ज्ञान से चल रहा है या अभी और बहुत कुछ है रिसर्च करना, बट सनातन पहले से ही क्लियर करके चल रहा है कि आप दोनों पे ही वर्क कराएं, है ना? हमारे जो नारायण रूपीन जो हैं हमारे कृष्ण जी, उन्होंने इस चीज़ को बहुत क्लियर लिखा है कि कर्म प्रधान है, कर्म आप करो, ठीक है, और फल की इच्छा मत करो, वो मेरा डोमेन है, वो मेरे ऊपर है कि मैं आप कैसे देता हूँ, ठीक है? तो बात तो वही हो गई कि आप कर्म कर रहे हो, आप चेतना से जुड़कर कर रहे हो, तो आपके वो सब चीज़ें आप अपना पूरा प्रारब्ध सब चीज़ें बदल सकते हैं। सर, अगर हम बात कर रहे हैं कर्मा की, तो
एक ही घर में पैदा हुए दो भाई बहन, जिनका घर एक है, माता पिता एक हैं, लेकिन उनकी जो किस्मत है, उनकी कुंडली जो है वो बिल्कुल ही अलग है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, आप तो फिर भी एक घड़ी को दो भाई बहनों की बात करें, हम कह रहे हैं जो दो लोग एक ही जगह पर जुड़वा लोग भी अगर हुए हैं, इनके भी जो कर्मा है ना पिछले, ये भी मतलब अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, आज आपको जो बहुत अच्छा व्यक्ति दिख रहा है, ज़रूरी नहीं है इसके कर्मा भी अच्छे हों। ठीक है, इसके कर्मा अलग अलग हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आगे का जो पैटर्न है, जो उसको चैलेंज आएंगे, वो अलग अलग ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि कर्मा अलग है, इसीलिए जो परिस्थितियाँ आएंगी लाइफ में, वो अलग अलग आएंगी। अब ये भी बात पे डिपेंड करता है उस टाइम पे वो कैसे एक्ट लेगा। अब आप ये कहें, या लोग कह सकते हैं कि जब फ्री विल ही नहीं है तो एक्ट कैसा। इस जगह हमने कहा कि फ्री विल तब यहाँ पे एक्ट करती है जब आप चेतना के द्वारा लेते हैं। तो आप जो डिसीजन लेते हैं उतना अवेयर होकर लेते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत मैटर करता है। आपके अगर अच्छे कर्म, वो चेतना से जब आप जुड़ते हैं तो वो आपको गाइड करती है अच्छे कर्म करने के लिए। और जब आप अच्छे कर्म की तरफ जाते हैं तो आपके प्रारब्ध जो है, या आप देखिए प्रारब्ध है वो तो भुगतना है। ठीक है, एक घर में दोनों बच्चों ने जन्म लिया, अगर वो घर रेंट का है तो मतलब दोनों बच्चे ही रेंट के हाउस में ही है ना आज की डेट में। अगर आप कहें कि दोनों के माता पिता थोड़े से लोअर उसमें हैं या गरीब हैं, जो वातावरण वहाँ का है वो दोनों के लिए ही मिला है ना। मतलब उस घर का ऐसा वातावरण है, बहुत एब्यूजिव लैंग्वेज है, सब कुछ ऐसे, तो पूरे घर का है ना वो। यहाँ पर हम उसे अलग नहीं कर सकते दोनों को, है ना, जी। क्योंकि वो प्रारब्ध की चीज़ें मिली हैं जो वो भोग रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पे जो उनके कर्माज हैं, वो कर्म जो अभी वो कर रहे हैं, जो नए जो इस टाइम पर कर रहे हैं, ठीक है, जो क्रियामान कर्म है जो अभी वो कर रहे हैं या करेंगे, इससे जो उनके संचित कर्म हैं वो क्षीण होते हैं, वो खत्म होते हैं। ठीक है, तो आज आगे जाने का जो रास्ता है वो इन दोनों भाई या भाई बहनों के कर्मों पे डिपेंड करता है कि वो किस लेवल पे आगे जाएंगे। चैलेंजेस नो डाउट आएंगे, वो तो हर किसी की लाइफ के, बट वो किस तरीके से भुगतेंगे, किस तरीके से आगे पैटर्न चलेगा, ये उनके खुद के कर्मा, या किस तरीके से वो जुड़ते हैं सनातन या धर्म से, या आप ये कहें कि ईश्वर से, चेतना से। इस बात पे निर्भर करता है कि वो आगे किस तरीके से जाते हैं। अच्छा सर, अभी आपने कहा कि उन दोनों के लिए एनवायरनमेंट सेम होगा, ठीक है। अगर उनके पेरेंट्स अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं तो वो सब कुछ उन दोनों के लिए सेम है। अब माता पिता भी दोनों के एक ही हैं, तो क्या ऐसा होता है कि अच्छे कर्मों का रिजल्ट हो या बुरे कर्मों का रिजल्ट हो, वो भी उनके बच्चों पे पड़ सकता है? ये क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में समझने वाला है। जैसे कि कई चीज़ों का होगा और कई चीज़ों का नहीं होगा। अच्छा। जैसे कि अब माता पिता ने जितनी मेहनत करी है, जिस लेवल पे करी, दोनों के लिए जो संपत्ति जोड़ी बच्चों के लिए, वो बच्चे के पास में है, वो उसे भुगत रहे हैं, है ना, उतना टाइम पर। अब आगे के जो कर्म है वो उसी हिसाब से चलेंगे। हो सकता है एक व्यक्ति अपनी सारी संपत्ति डुबा दे, हो सकता है एक उसको बहुत अच्छे से और बिल्डअप कर ले, है ना। आज के जो माहौल में वो दोनों के लिए सेम है। ठीक है, उस जगह का आप वातावरण कह लीजिए, उस जगह के संस्कार कह लीजिए, ठीक है, उन घर के आप मतलब जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है, आप इस जगह पितृदोष कह लीजिए, आप कुल देवी देवता का अगर कोई दोष है वो आगे ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आगे जाएंगी। ठीक है, कोई ऐसा आपके यहाँ पे कोई श्राप है, कोई ऐसा आशीर्वाद है, वो आगे ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, लेकिन इस जगह सिर्फ ये कह देना कि नहीं सारा कुछ ही ट्रांसफ़र होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ तक माँ बापों ने अपने कर्म भी तो थे उनके, उन्होंने काटा। ठीक है, अब आगे बच्चे अपने कर्म को बैलेंस करेंगे, किस तरीके से करेंगे ये उनके ऊपर निर्भर है। बट हाँ, इस चीज़ को हम पूरी तरीके से डिनाई नहीं कर सकते कि कुछ नहीं उनके कर्म नहीं आते, आते हैं, बहुत आते हैं, बट हर एक का एक लेवल है, एक तरीका है और एक टाइमलाइन है। ठीक है, उसी हिसाब से चलते हैं। तो सर, अगर मैं ये कहूँ कि कोई इंसान दुख में रहता है तो वो कहता है मैंने तो कर्म ही ऐसे किए हैं कि मुझे दुख ही दुख मिलेगा, ठीक है। तो क्या ये कहना सही होगा कि हर दुख का कारण वो अपने कर्मा को बता देते हैं? नहीं,
बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये कहने के लिए, या अभी हम वही बात करें कि आप इसको ये सोचें कि नहीं नहीं मैंने कर्म ही ऐसे करे थे बस इसीलिए सब चीज़ हो रहा है, कर्म ही ऐसे करे थे इसीलिए सब चीज़, नहीं ऐसा नहीं है। अगर इस तरीके से आप सोचते हो तो फिर तो आज के कर्मों से आप जो इस टाइम पे क्रियामान कर्म, इनसे आप हट जाओगे, जी है ना? बिल्कुल। तो क्योंकि आप ये कहोगे भैया जब मेरे पास में लिखा ही है मुझे रोना, तो मैं रोऊंगा ही रोऊंगा, मैं कितना अच्छा करूं तब भी, लेकिन अच्छा करूंगा मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं होगी ना। आपके जो कर्म है ना, ये जो हमने जैसे अभी बताया कि कर्म करते क्या है, जो आज आप जो भी कर्म करोगे, ये पहले के जो आपके संचित कर्म है, ठीक है। मतलब कर्म देखिए 3 प्रकार के हैं। एक तो संचित, संचित मतलब कई जन्मों के, ठीक है, जो कर्म है जो इकट्ठा हो गए, ठीक है। आपके प्रारब्ध क्या हुए, वो इस जन्म के लिए कौन से परिपक्व हो गए, यानी कि पक गए कर्म जो आपको अभी झेलने हैं, इस जन्म में आएंगे, या तो अच्छा फ़ायदा लेना है या उन्हें काटने हैं, ये डिपेंड करता है। बट हाँ, वो इस टाइम के लिए, इस जन्म के लिए रेडी है, ठीक है। तीसरा हो गया जो अभी आप कर रहे हो, ठीक है, क्रियामान कर्म की जो अभी आप करोगे, ठीक है। तो ये तीनों के अपने अलग अलग महत्व है, अपने अपने अलग अलग डोमेन है। आज जो आप कर्म कर रहे हो, इससे नो डाउट जो पिछले कर्म है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं क्षीण होते हैं। बट क्योंकि आपने जन्म लिया, वो इस टाइम के जो प्रारब्ध है वो तो आपको कुछ ना कुछ तो भुगतने पड़ेंगे, जी सारे तो खत्म होंगे नहीं। तो अभी के जो अच्छे कर्म करे उनसे क्या इसमें लाभ होगा, उसको आपको बियर करने की, उन कर्मों को, आपके जो इस टाइम पे प्रारब्ध के हैं उनको बियर करने की ताकत आ जाएगी, ठीक है। दूसरा, आप कुछ अच्छे कर रहे हो, उससे मन शांत होगा, बुद्धि शांत होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये समझ के चलें कि भाई मैं सब कुछ मेरे को ये कर्मों के द्वारा ही मिलता जा रहा है और मैं कुछ ना करूँ, या मेरे को दुख ही लिखे हैं तो ऐसे करूँ, तो ऐसा ये है नहीं। क्योंकि उसमें आप कर्म की तीनों श्रेणियों को नहीं समझ रहे हैं, सिर्फ एक ही पे फोकस कर रहे हैं, और उसके अनुसार आप या तो हाथ बांध के बैठ गए, ठीक है, या आपने कर्म अपना मतलब एकदम समझ लिया कि मैं काम करूँगा तब भी कुछ नहीं होगा, तो ये धारणा आपके लिए प्रॉब्लम देगी, ठीक है। सर, क्या आप ये तीनों जो कर्मों की श्रेणी है, इन तीनों को एक बार डिटेल में डिफाइन करिएगा। जो भी आप इस जन्म में कर्म कर रहे हो, ठीक है, जो भी कर रहे हो आप, आपको बहुत पैसा मिल गया, ठीक है, आपने उसका बेकार यूज़ करना सोच लिया कि हाँ जी मैं इसका अच्छे से खुद ही भोगूंगा, खुद ही यूज़ करूंगा, तो आप जब गए मतलब इस दुनिया से, तब आपके वो जो कर्म एक्चुअली जो आपको बैलेंस करने थे अच्छे। अब देखिए इसके ऊपर ना हमने वैसे तो पूरा एक पॉडकास्ट बनाया, बट फिर भी इसमें डिटेल में जाएंगे कि कर्मों का तरीका क्या है, आपने जन्म ही क्यों लिया, है ना। जी जो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं बात को, कि आपके कर्म जो थे वो बहुत ज़्यादा पेंडिंग या ख़राब थे, ठीक है। सपोज माने आपकी, मैं ये कहूँ कि आपकी 1000 साल की उम्र है, ठीक है, और बहुत यहाँ पर आप बहुत परेशानियों में हो। मैं ये नहीं कह रहा आपके कुछ अच्छे कर्म नहीं हैं, बट यहाँ पर आप बहुत परेशानियों में हो, तो आपने 1000 साल इसको भुगतने की बजाय आपने विधाता से कहा कि प्रभु मुझे कोई इसके सॉल्यूशन दे दो, मैं और ऐसे नहीं कर पाऊंगा, और जो मेरी गलती है माफ़ करो, प्लीज़ सॉल्यूशन दे दो। तो आपको अगर मैं कहता हूँ, ऑप्शन देता हूँ कि आपके जितने भी कर्म हैं उन सबको आप मतलब कुछ मतलब आप 8 दिन के अंदर काट सकते हो। 1000 सालों को जितने भी आप बाद में आराम से जियो 1000 साल, और सिर्फ 8 दिन के अंदर काट लो, ठीक है, जितने भी कर्म, बाकी आप आराम से जियो। तो कोई भी नॉर्मल व्यक्ति कहेगा कि हाँ भाई मैं अग्री हूँ, ये तो मेरे लिए बहुत बढ़िया बात हाँ है ना। बिल्कुल। तो यहाँ पर आपने वो चुनाव कर लिया। अब मैं कहूँ कि नहीं, आप 8 दिन का भी अगर मैं 4 दिन कर दूँ तो आप कहोगे तो मेरे लिए और भी बढ़िया हो गया, है ना। और यहाँ पर एक और लेकिन कंडीशन है कि आप देखो कर्म काटने जा रहे हो, लेकिन मेरे यहाँ पर ना कुछ भी मैं सेविंग में नहीं रखूँगा, आपके जो अच्छे कर्म है वो भी आप लेके जाओ, वो आपको हेल्प देंगे आपके जो भी बुरे कर्म है उनको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो आप जब आ गए नीचे, ठीक है, यहाँ आए, और वो अगर एक और इसमें एक और क्लोज कहाँ से आता है कि मैं आपको कहूँ कि आपके बुरे कर्मों की श्रेणी बांट दूँ कि भाई 20 टाइप के आपके बुरे हैं, आप बुरे कर्म ये 20 के 20 टाइप के 8 दिन में चाहो तो भोग लो, ठीक है, और बाकी कोई आपका रहेगा नहीं। या मतलब कुछ कर्म, ठीक है, आप 10 कर्म 5 कर्म पेंडिंग छोड़ दो 1000 साल तक, और 15 ले जाओ या 10 ले जाओ। तो मुझे लगता है एक नॉर्मल व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति कहेगा भैया ऐसा सारे जब मैं भुगत ही रहा हूँ तो सारे ही भुगत लूँ, जी है ना, बिल्कुल। 20 के 20 ही भुगत लूँ। और यही होता है, हमने ये जीवन खुद चुना है, यहाँ हम आए हैं, और आए हैं कर्म अपने वही कर्मों को बैलेंस करने के लिए। अगर आपको मौका मिला है, बहुत सारे मौके मिले हैं, जैसे हमें सांसें मिल रही है, बहुत सारे मौके तो ना हम समझ ही नहीं पाते,
ठीक है। हम कभी भी मतलब मोस्ट प्रोबेबली हम ये सोचते हैं पैसे से ही मौके को देखते हैं कि पैसा मिला तो यानी कि जीवन का मौका मिला है, ठीक है। लेकिन हमें सांसें मिल रही है, हमारे हाथ पैर हैं, हमारा दिमाग है, हमारी मतलब इतनी सारी प्रकृति ने हमें चीज़ें दी है, ठीक है। हम इन्हें कभी भी समझ ही नहीं पाते मौके के रूप में, ठीक है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ ज़िंदगी जीनी है ना तो अपने से नीचे जो व्यक्ति है ना उनको देख के जियो, ठीक है। तरक्की पानी है, तरक्की करनी है, जो सीख लेनी है या अपने अंदर के जज्बात वो करने हैं कि हाँ मुझे अपना एम्बिशन अगर कायम करना है तो आप ये देखो अपने से ऊपर वाला कि उसने कैसे अचीव करा, जी। उसकी चीज़ें बजाय उससे जलने के उसकी सीख को समझो। लेकिन ज़िंदगी कैसे जीनी है या भगवान का थैंक्स करना है तो अपने नीचे वाले व्यक्तियों को देखो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो कर्म थे वो आपको काटने के लिए मिल गया ये टाइम, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ आपको अच्छी भी चीज़ें मिली, तो अच्छी चीज़ें आप जियो, ज़िंदगी अच्छे ज़िंदगी जियो, अच्छे तरीके से जियो। लेकिन यहाँ पर आपको ये दिमाग में रखना है कि मेरे को अपने बुरे कर्म बढ़ाने नहीं है, ठीक है। मुझे यहाँ पर किसी और की मदद भी करनी है, ठीक है। मुझे कैसे दूसरे के लिए जीना है, कैसे अच्छा काम करना है, कैसे धर्म को समझना है। अगर मैं ये नहीं करूँगी तो फिर फ़ायदा क्या है ना? फिर तो आपके जो अच्छे हैं वो भोग कर आप चले जाओगे, बुरे वैसे के वैसे ही रह जाएंगे, है ना? तो ये इसीलिए कहा गया अच्छे करो लेकिन धर्म के तरीके से करो, ठीक है। तो यहाँ पर आप उन्हीं कर्मों को फिर आप समझें कि कर्म की श्रेणी यहाँ पर जो आपने संचित यानी कि जो कई जन्मों के इकट्ठे हो गए, ठीक है। जब आपने भगवान से माफ़ी मांगी और आप वापस से गए, मतलब आपने कह लो आपने ना जन्म मिल गया, भगवान से माफ़ी मांगी, भगवान जी प्लीज़ मेरे को एक मौका दे दो, आपको दे भी दिया। और जब आप वापस गए तो आपने देखा कि वो तो मैंने यहाँ पे ढंग से बैलेंस ही नहीं करे कर्म, ठीक है। ये इस जगह इस बात को एक और समझ सकते हो, जब व्यक्ति की मृत्यु पास आती है तो कहते हैं कि कुछ सेकंडों के लिए उसके सामने पूरी पिक्चर उसकी लाइफ की जाती है लास्ट आंखों की से, 7 मिनट। है ना? वो उसका मतलब क्या है? वो कहते हैं कि उसमें इतना भयभीत हो जाता है वो कि वो प्राण निकल जाते हैं और वो गिड़गिड़ाता है भगवान के आगे या वापस से अपने शरीर में आना चाहता है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा उसने क्या देख लिया कुछ सेकंडों में जो उसको पता नहीं है अपने बारे में, है ना? भाई आप अपना जीवन जी रहे हो, मेरे से ज़्यादा आप अपने बारे में जानते हो, है ना? किसी से भी ज़्यादा, इवन माँ बाप से भी ज़्यादा आप अपने बारे में खुद जानते हो कि आप क्या हो अंदर से। फिर आपको या आप ये कहो कि ऐसा कोई हॉरर सीन दिखा दिया जाता है तो आप आज अपनी चेतना अनुसार आप अच्छे से अच्छी मूवी हॉरर देख लो, आप उसे देख के तो आपको कुछ नहीं होता, आपको मृत्यु नहीं आती। बट आप अपनी ही मूवी कुछ सेकंडों की देखकर आप इतना भयभीत कैसे हो जाते हो? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि वो मूवी की स्टार्टिंग आपके जन्म से नहीं होती है, वो मूवी की स्टार्टिंग तब से होती है जन्म से पहले से, कि आपने कैसे वो बुरा टाइम काटा, इतने हजारों सालों की जो आपको प्रताड़नाएं थी वो कैसे भोग रहे थे, कैसे आपने गिड़गिड़ा के भगवान से एक मौका मांगा, ठीक है। और आपको फिर उन्होंने कहा जाओ, आपको एक मौका दिया, जीवन है इसे जियो और लोगों के लिए कुछ अच्छा करके आओ। तो जब आपको वो जीवन मिला फिर उसने फिर आपकी अब की मूवी स्टार्ट हुई कि मैंने क्या करा, 10 लाख मिले मैंने गाड़ी ली, फिर 20 लाख लिए बड़ी गाड़ी ली, फिर 30 लिए फिर और बड़ी ली, ठीक है। या अपने लिए तो मैंने जीवन जिया, ठीक है। या मैंने अपने साथ में, मैं ये नहीं कह रहा खुश ना रहो, खुश रहो, बट अपने साथ में मैंने किसी और के बारे में भी सोचा नहीं। तो ये जब ये समझ में आता है कि यार मैंने तो फिर वही करा, तो वो इतना भयभीत हो जाता है कि अब मेरे को फिर से जाकर वापस वही सब प्रताड़नाएं झेलने को मिलेंगी। तो वो वापस आत्मा भागकर चाहती है उसी शरीर में दाखिल होना कि मुझे एक मौका दे दो, एक सेकंड का मौका दे दो, मैं कुछ तो अच्छा कर दूं, कहीं तो काउंटेबल हो जाए, ठीक है। तो लेकिन ये नहीं मिल पाता। तो ये कर्मा है होते हैं कि जो एक संचित कर्म है कई टाइम के, जैसे वो इकट्ठे हो गए, फिर विधाता के आगे आपने गिड़गिड़ाए, उन्होंने चलो इस बार चांस दिया, लेकिन कर्मा तो हैं, तो वो इकट्ठे हो गए, वो संचित कर्मा हो गए। फिर प्रारब्ध मतलब इस जन्म में आपको क्या क्या बैलेंस करना है, कैसे कैसे बैलेंस करना है कर्मों के द्वारा, आपने ये हो गया। और फिर आते हैं क्रियामान जो अभी आप कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपको कैसे इसी के द्वारा बैलेंस करना है, ठीक है। तो ये कर्मों की व्याख्या है। सर अक्सर लोग कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है, और ऐसा मैंने भी देखा है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है। तो आखिर यहाँ पे कर्मा का क्या हो जाता है? जब वो अच्छे हैं, उन्होंने कर्म अच्छे किए हैं, तो फिर उनके साथ बुरा क्यों हो रहा है? तो
तो देखिए यहाँ पे ना कर्मों की एक पैटर्न है, तरीका है, ठीक है। और वो क्या पैटर्न है, इसमें मैं और एग्जांपल दे के बताता हूँ। जैसे कि व्यक्ति गया मंदिर के अंदर, ठीक है। आपने मंदिर में जाकर क्या मांगा कि प्रभु मेरे जल्दी जल्दी कर्म काट दीजिए, ठीक है, मेरे कर्म बैलेंस हो, मुझे ये फल चाहिए, ठीक है। और मंदिर के बाहर जब आप आए तो आपके पॉकेट से पैसे चोरी हो गए। आपने उससे कैसे टैकल करा कि मान लो 1,000 रुपये चोरी हो गए। आपने भगवान को कहा कि भगवान ये क्या है। मैं अंदर गया और आपसे प्यार से विनती करी, सब कुछ करा, और बाहर आया मेरे पॉकेट चोरी हो गया। लेकिन आपने समझा नहीं, एक्चुअली आपने मांगा भी तो यही था कि आपके कर्मा बैलेंस हो जाए जल्दी से, ठीक है। आपके सर पर पहले का डेप यानी कि कर्जा कह लीजिए, आपने लाखों रुपए का गमन करा या किसी से लूटे या कुछ भी वॉट करा, उतने टाइम का, उतने पैसे का, ठीक है, या उतनी चीज़ों का या उतनी वैल्यूज़ का। यहाँ आपने वही चीज़ करा कि प्रभु प्लीज़ मेरे को इसको बैलेंस करिए। उन्होंने वो लाख का 1,000 रुपये कर दिया अच्छा। और आपको वो चीज़ बैलेंस कर दी। बट आप क्या देख रहे हो, सिर्फ आप देख रहे हो वो 1,000, ये नहीं देख रहे कि मेरे ऊपर 1 लाख का डेप था। मेरी हालत क्या थी जब मैं उनके पास गया, उनके आगे गिड़गिड़ाया, है ना। आप वो देखो कि कितना डेप में आप थे, कितना परेशानी में थे, है ना। आप उस टाइम पर आपके सर पर कितने आप ही के कर्मों का ठीकरा आपके था, और कोई व्यक्ति आपसे आया 1,000 रुपये लेके चला गया चुरा के, और इसके साथ में जो नहीं देख पा रहे वो क्या है, वो आपके 1 लाख रुपए का जो बोझ था आपके सर पर, वो भी अपने सर पर लेके चला गया। आप अब फ्री हो गए हो, ठीक है। आप अब फ्री होकर अपने आगे मार्ग में आपके कर्म बैलेंस हो रहे हैं। आप आगे मार्ग में उन्हें अपने अभी के कर्मों के द्वारा उन्हें और बैलेंस कर सकते हो, अच्छे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें इसको लेकर हम उल्टे तरीके से देख लेते हैं कि हमने अच्छा काम करा और हमारे साथ बुरा हुआ। अब इस जगह कुछ और भी तरीके होते हैं। क्या होते हैं, जब आप भक्ति में जाते हो ना, भक्ति के अलग अलग तरीके भी हैं। जब आप भक्ति में जाओगे तो आपको ये मोह माया जितने भी ये विकार हैं, इनसे खुद ही ईश्वर दूर करेंगे। आपके जितना इल्यूजन में आप हो, उससे आपको रियलिटी में लेकर आएंगे, ठीक है। आप जिन लोगों के साथ में बेकार के रिलेशन, या आप बुरे टाइम के मतलब जब आपका अच्छा वक्त नहीं था, या आप ये कह लीजिए तो ऐसे लोग आए जो खुद आपको सज़ा देने के लिए आए थे, ठीक है, कहीं भटकाने के लिए आए थे, कोई प्रॉब्लम देने के लिए आए थे, ऐसे लोग सबसे पहले दूर हो जाएंगे। इनफैक्ट आपको ऐसा लगेगा कि मेरे बहुत चाहने वाले थे, बट कहीं ना कहीं आप उनके साथ में अपने विकारों के द्वारा ही जुड़े थे। अब वो लोग छट गए, आपको लग रहा है आप अकेले हो गए, नहीं, अब आप पहले से ज़्यादा पावरफुल हो गए। आपको मौका पहले से ज़्यादा मिल गया अपने आप को निखारने का। भाई मैं एक सिंपल सी बात कहता हूँ आपको, 18 कैरेट का सोना अच्छा है, 20 कैरेट का, 22 कैरेट का, या 24 कैरेट का, कौन सा गोल्ड ज़्यादा प्योर है? 24 कैरेट, है ना। हर व्यक्ति बोले, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो वो तपा कितना है। वो जितना तपता गया उतना ही तो निखरा है। तो यहाँ पर आप जिसको ऐसे ले रहे हो, ये दुख है, परेशानी है, अरे वो आपके लिए मौके भी तो हो सकते हैं, वो आपकी पावर को निखारने के लिए भी तो हो सकता है, ठीक है ना। वो आपकी चेतना के साथ में जुड़ने का एक अवसर भी तो हो सकता है, ठीक है। वो आप दूसरों के सहारे की लाठी को छोड़कर खुद के एक्शन लेने का भी तो हो सकता है ना। तो ये मौके आपको दिए गए हैं, आप उन्हें जो परेशानी आती है, जो परीक्षा आती है, उसे पार करके ही तो सफलता मिलती है, ठीक है। बजाय इसके उससे घबराने का, आप उससे समझिए कि हिम्मत आपको मिल रही है, आप उससे आगे बढ़िए, लड़िए, है ना। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हम सिर्फ एक पार्ट देखते हैं जो हमें दिखाई दे रहा है, बट इसके पीछे की लीला प्रभु की हम वो नहीं देख पाते या कोशिश नहीं कर पाते। जो कि हमें लगता है कि बुरा टाइम है ना, तो हमारे लिए मतलब ये हम प्रभु की भक्ति कर रहे हैं और बुरा आ रहा है, जी। ऐसा नहीं है। वो एक्चुअली आपके ही कर्म हैं जो कट रहे हैं, ठीक है। और आपको जो जिसे देखते हैं बुरा व्यक्ति है और बहुत तरक्की कर रहा है, तो देखिए आपने बहुत छोटा टाइम देखा है, ये सिर्फ इतने टाइम की ज़िंदगी, ठीक है। बट जो एक्चुअली उसकी आत्मा की एज है, जो उसके डिसीजन है, जो आगे उसके मतलब ये कह लिए अमरता है, ठीक है, जो यानी कि इमोर्टल है वो, ठीक है। अब ये एक सिंपल सी बात मैं इस जगह कहूँगा, लोग सोचते हैं कि हम मर रहे हैं, मरता कोई नहीं है,
सब कुछ यहीं पे है, सब एनर्जी है, ठीक है। अच्छा। हाँ, सिर्फ रूपांतरण कर रहे हैं, कुछ नहीं मर रहा, कोई सेल नहीं मर रहा, मतलब आप ये कह लीजिए शरीर बदल रहा है चीज़ें, बट आप वही हैं। मरता सिर्फ आपका अहंकार है, जो आपने अपनी मैं बना रखी है कि मैं ये शरीर हूँ, ठीक है, मेरा नाम ये है, ठीक है, मेरे बाल ऐसे हैं, मैं ये हूँ, मेरी शक्ल ऐसी है, ये मर रहा है, ये मैं मर रहा है। आत्मा तो मर ही नहीं रही है, ठीक है। आपकी एनर्जी भी कहाँ, आपके पंच तत्वों में विलीन होगे, द्वारा उससे निर्मित हो जाओगे आप, है ना। तो मर कहाँ रहे हो, मर क्या रहा है, सिर्फ आपकी मैं मर रही है, और वही एक्चुअली डर रही है मृत्यु से। कौन डर रहा है उसके अलावा मृत्यु से, आप बताइए। कोई और डर ही नहीं रहा, कोई और, आप पंच तत्वों की हम बात करें, कौन डर रहा है, आप बताइए। भूमि डर रही है, नहीं डर रही। आप वायु डर रही है, नहीं डर रही। कौन सा तत्व डर रहा है मरने से, कोई नहीं डर रहा। सिर्फ यहाँ पे डरने वाला एक ही व्यक्ति है, जो मैं है, आपकी मैं, ठीक है, हमारी मैं, जो अहंकार है, वो डर रहा है। क्योंकि उसे पता है, वो जानता है, उसने सिस्टम को समझ लिया कि यही मरेगा, इसी को ही मरना है और कुछ नहीं। हमें एनर्जी में मिलकर दोबारा एनर्जी से बन जाना है ना। तो सिर्फ मरेगा क्या, मैं, मेरा नाम, ठीक है। यह जिस चीज को मैंने अपनी मैं से प्रोया है, अपने अहंकार से प्रोया है, वो खत्म होगा, और इसी के लिए हम डर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझने वाली बात है यहाँ पर कि ये आपकी दुनिया है, आप इसे चलाओगे, आगे भी चलाओगे, बट कैसे, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। सर, इस पॉडकास्ट को एंड करते करते मैं सिर्फ आपसे एक आखिरी सवाल ये करना चाहूँगी कि अक्सर लोग कहते हैं कि कर्मा को ठीक करने के लिए, बुरे कर्म उन्होंने कर दिए हैं, अब उसे ठीक करने के लिए वो दान पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हवन करवाते हैं, न जाने क्या क्या उपाय वो अपनी ज़िंदगी में लाते हैं ताकि उनके बुरे कर्म जो हैं वो अच्छे में परिवर्तित हो जाएं। तो क्या वाकई में इससे कर्मा पे कोई इम्पैक्ट आता है? देखिए, ये ना क्वेश्चन बहुत वैल्यूबल है और अच्छा क्वेश्चन है, और हालांकि हमने अपने इस पॉडकास्ट में पहले ही इसका आंसर भी दिया है कि यहाँ पर जो आपके जो अभी के जो कर्म कर रहे हैं आप, ठीक है, पूजा जप तप जितने भी आप कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, ठीक है, इसके साथ साथ आप, मैं इसमें कुछ चीज़ और ऐड करूँगा कि अच्छी भावना का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, ठीक है, कि कुछ अच्छा सोच रहे हैं, किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि अगर आप यज्ञ कर रहे हैं और अच्छी भावना नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। कहते हैं ना कि परमात्मा या आपके देवी देवता ये भाव के भूखे हैं, है ना। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना, जिन्हें हम यज्ञ में यूज़ करें या चीज़ें यूज़ करें, इनके ऊपर भावना अपनी, फीलिंग्स अपनी लोड कर कर आप दे रहे हो, परोस रहे हो, ठीक है। जो चीज़ें हैं, आपको सपोज माने लौंग है, लौंग आप एक जोड़ा चढ़ा रहे हो प्रभु को, क्या प्रभु इसे लेकर खाएंगे, क्या क्या करेंगे आप ये बताइए, है ना। इस पे ये तत्व देखा जाता है कि ये तत्व किसका है। जैसे कि नारायण जी के लिए या लक्ष्मी जी के लिए मोस्टली बोला जाता है ना कि इलायची इन्हें फेवरेट है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके तत्व उनके द्वारा इनलाइन होते हैं, ठीक है। और इस पे आप क्या लोड करते हो, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपकी फीलिंग्स, ठीक है, वो फीलिंग्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप जब सही तरीके से, मैं ये मानता हूँ कि आप सही तरीके से कर रहे हो, अच्छे भाव से कर रहे हो, तो यस, नो डाउट, ये क्या करते हैं, देखो आपको प्रारब्ध से आपको जो इस टाइम पे भोगने के जो मिले हैं कर्म, वो तो आप भोगोगे ही, है ना। लेकिन उसको भोगने की जो क्षमता है, वो आपको ये सब चीज़ें करने से मिलेंगी, स्टेमिना मिलेगा, ठीक है। दूसरा, आपके जो संचित कर्म हैं उनका क्षय हो जाएगा, उनका नाश हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उनका नाश आप करते हो अपने, मतलब उनको क्षीण करते हो आप, ठीक है, आप अच्छे कर्मों से। आपकी वही बात है कि मन, आपकी बुद्धि जो है इनलाइन होती है, वो आपकी शांत होती है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ें, आपका लाइफ, आपको जब मन शांत होगा तो आप चीज़ों को बैलेंस कर पाओगे आगे। जी। ये कह लो कि देखो, बुरा टाइम जो होता है ना, ये आपको तोड़ता नहीं है इतना, जितना आपकी हिम्मत अगर नहीं है तो आप टूट जाओगे खुद ही, ठीक है। भय आपको सामने वाले से नहीं लगता, भय आपके अंदर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आपको अंदर से मजबूत मिल गई, ताकत मिल गई, तो आप उनका सॉल्यूशन भी देख लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो पूजा जप तप, ये यज्ञ है ना, अच्छी फीलिंग्स, ये
बहुत वैल्यू है। इनसे आप बहुत अच्छे तरीके से अगर आप यूज़ करते हो, आपके कर्म जो पिछले हैं ये काट सकते हो। लेकिन इसको इस तरीके से ना लें, मतलब या मैजिक है लेकिन तुरंत लोग सोचते हैं मैं ये दान कर रहा हूँ, तुरंत मेरे को रिजल्ट मिल जाना चाहिए। ठीक है, रिजल्ट की कामना करते हैं पहले करने से पहले, या भगवान को एक गिव एंड टेक का ऐसे रूल कर देते हैं कि भगवान मेरा ये कर दो काम और मैं ये चढ़ाऊंगा। नहीं, ये गलत है। ठीक है, ये कर्म नहीं है, ये तो सौदा है। और आप भगवान से सौदा क्या करेंगे, है ना? ये तो आप मतलब उन्हीं से मांग कर उन्हीं को देने की बात कर रहे हैं। आप जो लड्डू लेकर आ रहे हैं या चढ़ाने के लिए, ये क्या आप लेकर आ रहे हैं? ये तो उन्हीं का दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे उस चीज़ को समझिए कि सौदा मत करिए उनके साथ, उनसे रिक्वेस्ट करिए। ठीक है, जो चीज़ समझ में आती है। तो जो कर्म है इनको अच्छे से समझिए, इनको बैलेंस करिए, सही तरीके से बैलेंस करिए। प्रभु को कोई लालच में या किसी भी को भी कोई लालच में ना फंसाएं कि नहीं नहीं मैं गिव एंड टेक का रूल कि हाँ जी मैं ये दे देता हूँ, आप मुझे पहले ये दे दो। नहीं, ठीक है, विश्वास कायम रखें, बिल्कुल सब कुछ अच्छा होगा। अच्छे कर्म करते रहें, बस। थैंक यू सो मच सर, हमें इतना सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। हमें हमारे व्यूअर्स को कर्मा एक्चुअली में है क्या, कैसे हम अपने कर्मा को अच्छा कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने कर्मा से लड़ सकते हैं, उससे लड़ने के लिए जो हमें शक्ति मिलती है वो कहाँ से मिलती है, ये सारी चीज़ें बताने के लिए थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक दिस पॉडकास्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपकी पर्सनल कुछ क्वेश्चन हैं, कोई क्वेरी रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट पॉडकास्ट किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे हो तो आप हमें ज़रूर बता सकते। कमेंट बॉक्स आपके लिए एनी टाइम ओपन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव हर हर सर। महादेव।